जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा ही होगा, क्या देखा होगा, प्रश्नावली 4.3 के आज हमको शुरुआत करनी है। इससे पहले मैंने सिंपल इक्वेशन सरल समीकरण के कौन से प्रश्नावली 4.1 4.2 कर चुके हैं कंप्लीट। आज करेंगे 4.3 के क्वेश्चन हम। तो अभी तक मैंने आपको बहुत सारी चीजें सिखाई हुई है, जिसमें समीकरण मैंने एकदम बेसिक से सिखाते हुए आ रहे हैं, जिसमें मैंने आपको समीकरण कैसे बनाया जाता है वो भी मैंने आपको सिखाया हुआ है। फिर उसके बाद समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं वो भी चीज मैंने बताया, समीकरण में क्या होता है क्या नहीं, ये सारी चीजें मैंने आपको सिखाते हुए सीरियल वाइज आए हैं। तो अभी तक तो मैंने आपको कई सारे स्टेप में सिखाया है समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं, बेसिक बेसिक चीजें। लेकिन अब क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल जो है बड़ा हो चुका है। अब हम जैसे समीकरण को जब सॉल्व करते थे तो उसमें लिखते थे, जैसे देखो ये हमारे पास 2y है प्लस का 5/2 है, यानी कि भिन्न वाली संख्या है। क्या करते थे हम, जैसे समीकरण का हल, जब भी हमको हल निकालना होता था तो क्या करते थे, y का मान हमको निकालना रहता था। समीकरण का जो भी समीकरण में जो चर होता है, अगर क्वेश्चन कहता है हल, इसका समीकरण का हल निकालो, जो चर होता है उसी का मान निकालना होता है हमें। तो वही चीजें क्या करते थे, एक एक स्टेप लिखते थे। पहले हम 5/2 को हटाते थे, फिर 2 को हटाते थे, तब मजा के हमारा y का मान आता है। फिलहाल ऐसा ही होगा, लेकिन जो स्टेप लिखते थे स्टेप लिखना नहीं है, हमको सीधा सीधा क्या करना है, समीकरण को अब सॉल्व करना है, सीखना है कैसे हम सॉल्व करेंगे बिना क्या करें। जैसे कि आप क्या करते थे, जैसे 5/2 होता था, दोनों पक्षों में 5/2 से क्या करते थे, प्लस है तो माइनस करते थे। इस तरीके से अब नहीं करेंगे, अब क्या करेंगे, और कुछ चीजें सीखेंगे किस तरीके से हमारा ये सॉल्व होगा। तो अगर आप मेरे छोटे भाई बहन अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पे नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हमारा पहला नंबर ऑप्शन देखो, पहला नंबर ऑप्शन है क्या है, आप अपनी बुक में देखना 4.3 का ए नंबर ऑप्शन है। कुल मिला के 10 ऑप्शन है, 10 10 करेंगे हम कंप्लीट फटाफट। 2y प्लस का 5/2 बराबर 37/2 है, यही है ना। अब बताओ कैसे इसको सॉल्व करना है। क्या है, क्वेश्चन ने कहा है समीकरण को हल कीजिए, इसका मतलब हल कीजिए, जो चर है ना उसी का हमको मान निकालना है, जो y है इसी का हमको मान निकालना है। सॉल्व करें, चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए जरा सा, 2y प्लस का 5/2 हमारे पास भिन्न वाली संख्या आ गई है ना, अभी तक तो नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं। अब भिन्न वाली संख्या हो या दशमलव वाली संख्या हो या नॉर्मल संख्या हो, उससे आप अपने कंफ्यूज नहीं होंगे। जो अपना रूल है वही रूल हम अपनाएंगे। क्या करते थे सबसे पहले, जैसे 5/2 है, 5/2 को क्या करते, दोनों पक्षों में क्या करते थे, जैसे प्लस का है तो माइनस करते थे, हमारा क्या हो जाता था, ये 5/2 हट जाता था। फिर उसके बाद जो गुणम होता था उसको भी क्या करते थे, भाग करते थे, तब जाके हटता था। लेकिन अब क्या करेंगे, देखो 2y है प्लस का 5/2 है। अब एक चीज देखो, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, जो संख्या क्या है, जैसे कोई चर है उसके साथ संख्या है, उसको कह सकते हैं आप चर वाली संख्या। क्या कह सकते हैं, चर वाली संख्या। ये क्या है, 2y हमारी चर वाली संख्या है, और ये क्या है, केवल एक संख्या है 5/2। चर वाली संख्या को एक तरफ, और जो बिना चर की संख्या है, जैसे ये 5/2 है, इसके साथ कोई चर नहीं है, इसको एक तरफ करेंगे। मतलब एक तरफ का मतलब क्या जानते हो क्या, हम ये बराबर का चिन्ह जो है ना, ये होता है इस तरफ और उस तरफ, यानी कि एक तरफ जो चर वाली संख्या है उसको एक तरफ, और जो बिना चर की संख्या है उसको एक तरफ। देखो ये देखो 37/2 जो है ये बिना चर का है, और ये 5/2 भी क्या है, बिना चर की है। तो मैंने क्या कहा अभी, मैंने कहा कि बिना चर वाली संख्या को एक तरफ करेंगे। पहला स्टेप हमारा, सबसे पहला स्टेप ये होगा, क्या होगा, बिना चर वाली संख्या एक तरफ। तो क्या करेंगे, देखो हमारे पास जो चर वाली संख्या है उसको इस तरफ रखेंगे 2y। अब इसको हमको हटाना है, यहां से क्या करना है, हटाना है। तो बराबर का चिन्ह है, बराबर लगा देंगे, उस तरफ जो संख्या रहेगी उसको लिख लेंगे, 37/2 है, 2 लिख लेंगे। अगला स्टेप क्या होगा, अब इसको हमको क्या करना है, एक तरफ करना है, यानी कि उस तरफ लेके जा रहे हैं हम ना, चर वाली संख्या को उस तरफ, बिना चर वाली संख्या को उस तरफ लेके जा रहे हैं। अब देखो 5/2 है ना, जो संख्या रहेगी उसके सामने चिन्ह कौन सा है, प्लस का है। क्या है, प्लस का चिन्ह है, यानी धन है। जो संख्या यहां पे रहेगी उसके सामने कौन सा चिन्ह है वो चीज देखेंगे। अगर प्लस है उस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा। क्या, अगर प्लस है तो बराबर के उस तरफ लेके जाएंगे, माइनस हो जाएगा। अगर यहीं पे माइनस होगा तो कहता हूं आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब क्या करेंगे, ये जो 5/2 है ना उधर लेके जा रहे हैं, तो मैंने क्या कहा, इसके सामने प्लस का चिन्ह है, उस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह हो जाएगा 5/2। अब चलो अगला स्टेप क्या होगा। अब देखो इस भिन्न को हमको सॉल्व करना पड़ेगा, तभी हमारा आंसर आएगा। बिल्कुल
तो ये बताओ 2y को ऐसे रहने दो, भिन्न सॉल्व करना मैंने आपको नहीं सिखाया है भिन्न एवं दशमलव में, खूब अच्छी तरीके से सिखाया है। अगर नहीं देखे तो आप जाके प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये हो जाएगा, देखो नीचे हर समान है तो 2 और 37 में से 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। अब बताओ इसको काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, ये बताओ 16। 2 से काटेंगे, 2 एक 2, बचेगा 1, ये कितना बन जाएगा 12, तो 2 6 12 हो जाएगा ना, 16 आ गया बिल्कुल। अब बताओ 2y बराबर कितना आ गया, 32 बटे जो 2 था उसकी जगह क्या लिखेंगे हम 16, क्योंकि मैंने इसको काट दिया है, भाग दे दिया ना। 32 में जो बटे का मतलब होता है क्या, भाग देना ना, इसका मतलब 32 में 2 से भाग देना, कितना आ गया 16, तो वही लिख दिया 2y बराबर 16। अब अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप क्या होगा, अब देखो 2y बराबर 16, हमको केवल चाहिए y का मान, हमको चाहिए y का मान। ये बताओ 2 के क्या करेंगे, इस 2 को ना हम हटाएंगे। अब बताओ 2 को हटाने के लिए क्या करेंगे, बताओ क्या करते थे, हम करते थे क्या, जैसे y को हटाना है, उसके साथ कोई संख्या है गुणे में है, गुणे में हो भाग में हो कुछ भी हो, तो गुणे में है, जैसे 2 इंटू वाई है, ये लिखा नहीं है लेकिन 2 इंटू वाई है। इस 2 को हम क्या करते हैं, गुणा में उस तरफ जब लेके जाते हैं क्या हो जाता है, हमारा भाग में हो जाता है। इधर y बच जाएगा, देखो इस 2 को मैं उधर लेके जा रहा हूं, 16 गुणा में है, उसका उल्टा भाग। अब काटो जरा सा, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 2 8 16, कितना आ गया 8, तो y का मान कितना आ जाएगा छोटे भाई बहन, y का मान निकल के आ गया 8। ये हो जाएगा हमारा आंसर पहले नंबर ऑप्शन का। आप इसको लिख सकते हैं अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से। पहले अपनी ये वाली लाइन यहां तक, फिर उसके बाद इसके आगे ऐसे लिख लेंगे, फिर ये वाली, फिर ये वाली। चलते हैं आगे। तो चलो ये जो बराबर है, ये बराबर नहीं होगा, ये बराबर कर सकते हैं, लेकिन ये 2 से जब मैंने 16 भाग दिया है, ये 8 आया है, तो y बराबर 8 इधर लिख दिया मैंने आंसर। नेक्स्ट कौन सा ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन, वो देखते हैं। बी नंबर ऑप्शन कौन सा है वो हमारा, देखो 5t 5t है, क्या है t है, प्लस का 28 बराबर का कितना है 10 है ना, यही है हमारा। बिल्कुल सॉल्व करें, कहने मतलब इसमें इस समीकरण को सॉल्व करना है। इसमें कौन सी चर है, वो चर जो हमारा t है, ए से लेकर जेड तक कोई भी लेटर मिलता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, चर ही कहलाता है। ये जो हमारा t है, ये क्या है, हमारा चर है। t का मान हमको निकालना है। ये t का मान जानते हो क्या होता है, जैसे t का मान जो चीज हम निकालेंगे इधर रखेंगे, जैसे 5t की जगह पे जो मान निकल के आएगा यहाँ पे रखेंगे ना, तो जब इसको सॉल्व करेंगे इधर भी वही चीज आ जाएगा। चलते हैं एक बार फिर से देख लेते हैं, 5t प्लस का 28 बराबर 10। बिल्कुल चलिए सॉल्व करते हैं, करें। चलिए 5t है, सबसे पहले क्या काम, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, सबसे पहला स्टेप हमारा ये होगा कि जो बिना चर की संख्या है उसको एक तरफ करेंगे। ये देखो 5t है, इसको एक तरफ, फिर बराबर की तरफ क्या हो जाएगा, दूसरी तरफ 10 माइनस का कितना 28 हो जाएगा। बिल्कुल चलिए अब अगला स्टेप, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 5 का t रहने दो बराबर, अब 10 में से 28 हमें घटाना है, नहीं घटेगा ना हमारा 10, क्योंकि हमारा छोटा है 28 बड़ा है। क्या करते हैं, बड़ी वाली संख्या में से छोटी संख्या हम घटा देते हैं। जब भी इस तरह के देखना, जब भी हमारी छोटी वाली संख्या में से बड़ी संख्या घटानी रहेगी, देखो क्योंकि 10 के सामने प्लस का चिन्ह है, यानी कि छोटी, इस 10 में से 28 घटाना है तो नहीं घट रहा है। क्या करते हैं, बड़ी वाली संख्या में से छोटी संख्या घटा देते हैं, लेकिन क्या करेंगे, वहां पे चिन्ह जो है माइनस का लगा देंगे। अब बताओ 28 में से 10 घटाओगे कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताओ। आप घटाओ, 28 में से 10 घटाओगे 18 आ जाएगा। चलते हैं आगे, अगला स्टेप, अगला स्टेप करें। बिल्कुल अब देखो कौन सा स्टेप बचा, अब इसका हमको t का मान चाहिए, इस 5 को हमको हटाना है ना, बिल्कुल हटाना है। जब इस t को हमको या 5 को हटाना है, क्या करेंगे, t इधर रहने दो, और ये जो 5 है t के साथ में क्या है, t के साथ में गुणा है, तो बराबर की जब दूसरी तरफ लेके जाते हैं उसका जस्ट उल्टा हो जाता है, माइनस का 18 रहने दो, गुणे में है तो भाग में आ जाएगा। अब बताओ इससे ज्यादा सॉल्व हो सकता है ये हमारा आंसर ऑप्शन, t का मान और सॉल्व हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि 18 में जो है 5 का भाग नहीं जा रहा है ना, 5 ये 15, 5 चौक 20, 18 नहीं आ रहा है, नहीं कट रहा है, तो क्या होगा हमारा, ये माइनस का 18/5 ही होगा। अब इसको दशमलव में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन दशमलव में आंसर देना नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन हुआ हमारा इसी के साथ, बी नंबर। अब सी नंबर ऑप्शन देखते हैं, सी नंबर ऑप्शन हमारा कौन सा है, इसी के साथ सी नंबर ऑप्शन हमारा कौन है, a/5 है।
a/5 बने a/5 बराबर नहीं प्लस का 3 बराबर के कितने छोटे भाई बहन, वो है 2 है हमारा ना। ये हमारा कौन सा, सी नंबर ऑप्शन। जरा इसको करो सॉल्व। सबसे पहला रूल, सबसे पहला स्टेप बिना चर वाली संख्या को एक तरफ, ये देखो 3, इसके साथ कोई चर नहीं, इसको उस तरफ लेके जाओ। a/5 को ऐसे ही रहने दो, बराबर का चिन्ह लगा दो। 3 जो ये हमारा है इसको उस तरफ लेके जा रहे हैं ना, 2 को इधर रहने दो, फिर जो प्लस का 3 है उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा ना, क्योंकि बराबर के जब उस तरफ लेके जाते हैं चिन्ह जो है पलट जाता है ना, प्लस होता है माइनस, माइनस होता है प्लस, गुणा होता है भाग, भाग होता है गुणा, उल्टा होता है ना, वही चीज हुआ। प्लस था 3 के सामने प्लस था, उधर गया माइनस हो गया। अगला स्टेप क्या होगा, सॉल्व कर लो जरा सा। 2/5 बराबर 2 में से 1 घटाओगे, फिर से नहीं घट रहा है ना हमारा 2, क्योंकि छोटा है, तो बड़ी वाली संख्या में से छोटी संख्या घटाओ, 3 में से 2 घटाओ, 1 आ जाएगा, और लेकिन चिन्ह जो है माइनस का लग जाएगा, माइनस का 1 आ गया। अब बताओ a के साथ क्या है, ये भाग में है ना, a में 5 से भाग दे रहे हैं। इधर देखो क्या था, ये t था, 5 जो था गुणा में था, इसमें क्या है 5 जो है भाग में था। तो जब दूसरी तरफ लेके जाते हैं, देखो यहाँ गुणा था, यहाँ पे भाग हो गया, जब यहाँ पे भाग है तो वहां जाके क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो a बराबर माइनस का 1 गुणे 5 हो जाएगा ना, बराबर a बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 5, 5 का गुणा 1 में कराओगे 5 ही तो आएगा, माइनस का 5। बिल्कुल, तो कौन सा, बी नंबर और सी नंबर ऑप्शन हुए हमारे कंप्लीट। अब इसके बाद कौन सा है, चलते हैं डी और ई नंबर ऑप्शन देखते हैं हमारा कौन सा है। डी नंबर ऑप्शन देखो, Q अपान का कितना है, 4 है, Q अपान का 4 प्लस का कितना है 7 बराबर कितना है 5 है ना। जस्ट जैसे सी नंबर ऑप्शन था उसी तरीके से है, बस यहाँ पे क्या है, वो संख्याएं बदली हुई और हमारा जो चर है वो भी बदला हुआ है, बस इतना ही फर्क है। आप भी कोशिश किया करो। कोशिश कैसे किया करो, देखो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ना, आप जैसे ये मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, इस क्वेश्चन को आप वीडियो रोको और खुद से ही सॉल्व करो। खुद से सॉल्व करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा। चलते हैं Q अपान का 4। सबसे पहले क्या स्टेप, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, जो प्लस का 7 है उसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे, यानी कि चर वाली, बिना चर वाली संख्या दूसरी तरफ जाएगी। 5 का माइनस का 7, माइनस का 7 क्यों हुआ समझ में आ रहा है ना, इधर से जब संख्या उठा के दूसरी तरफ लेके जाते हैं उसका चिन्ह बदल जाता है। Q अपान का 4 रहने दो, 5 में से 7 घटाओगे कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। चले अगला स्टेप, Q अपान 4 है, देखो डिवाइड में 4 है, उस तरफ लेके जाएंगे क्योंकि हमको Q का मान निकालना है, उस तरफ लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा बताओ जरा सा, वो हो जाएगा भाग में, उधर जाएगा कितना हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। Q बराबर माइनस का 8, 4 में 2 से गुणा कराओगे 8 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह जो है माइनस का लगेगा। बताओ हुआ ना कंप्लीट, डी नंबर ऑप्शन। इसके आगे कौन सा है, वो है हमारा ई नंबर ऑप्शन। ई नंबर ऑप्शन जरा सा देखो कौन सा है हमारा, 5/2 उसके साथ क्या है, x है बराबर, x गुणे में है, ये इधर देखो क्वेश्चन आप सही कर लेंगे, माइनस का 10 कर लेंगे। क्वेश्चन में आपका 10 दिया हुआ है लेकिन वो होगा माइनस का 10 आंसर के हिसाब से। अगर 10 ही रहने देते हो तो जो वहां आंसर में -4 आ रहा है वो -4 नहीं आएगा। चलते हैं सॉल्व करते हैं। इस x का मान हमें निकालना है, हमारे साथ तो बिना चर वाली संख्या कोई है नहीं जो कि हम उस तरफ लेके जाए, नहीं है कोई दिक्कत नहीं। हम दूसरा स्टेप क्या करते हैं, जो चर के साथ संख्या है क्या है,
ये भिन्न में है, 5/2 भिन्न में है, लेकिन जो है चर के साथ गुणे में है ना। 5/2 गुणे x ही तो है ये, बिल्कुल। क्या करेंगे, उस तरफ लेके जाएंगे हम, क्या हो जाएगा हमारा भाग में हो जाएगा माइनस का 10 बटे कितना, 10/2, यानी बटे 2 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हम भाग दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, भाग दे रहे हैं ना। ये देखो 5/2 का भाग दे रहे हैं तो बटे कितना हो जाएगा 5/2, भाग मैंने दे दिया। अब इसको सॉल्व करना है हमें, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब बताओ क्या स्टेप होगा हमारा, x बराबर, देखो जैसे 10 में मैंने 5/2 से भाग दे रहा हूं ना, किस में दे रहा हूं, 10 में दे रहा हूं। ये जो 5/2 होता है ना, ध्यान से देखना, जो ये 5/2 होता है ना, ये पलट जाता है, क्या हो जाता है, जो यहाँ पे भाग का चिन्ह है ये ना, ये गुणे में बदल जाएगा। देखो माइनस का 10 रहने दो, 10 है। अब जो ये 5/2 है ना, ये यहाँ पे भाग का चिन्ह है, इसको गुणे में बदल दो, और जो ये 5/2 है ना, इसको पलट दो, क्या कर दो, पलट दो, बस और कुछ ना करो। 2/5 पलट देने का मतलब नीचे वाली संख्या ऊपर कर दो, ऊपर वाली संख्या नीचे कर दो, उल्टा कर दो। बस यही इतना करना है। अगला स्टेप, अब जरा से सॉल्व करो इसको। देखो ये देखो 5 का 10 में भाग जा रहा है ना, कितना बार जा रहा है बताओ, 5 का जो 10 में भाग जा रहा है, 5 दूनी 10 होता है ना। अब बताओ माइनस का 2 बचा है और गुणे का 2 बचा है। अब इन दोनों को आपस में जब गुणा करा लोगे कितना आ जाएगा बताओ, माइनस का 4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ गया ना हमारा माइनस का 4, बिल्कुल आ गया। तो ई नंबर ऑप्शन हुए कंप्लीट। इसके बाद एफ नंबर ऑप्शन, चले देखते हैं हमारा एफ नंबर ऑप्शन कौन है। अगर नहीं लिखो वीडियो रोक के आप लिख सकते हैं। एफ नंबर ऑप्शन देखो जरा सा, एफ नंबर ऑप्शन कौन सा है वो हमारा, अपनी कॉपी में अपनी बुक में देखो 5/2 क्या है, इसके साथ भी चर हमारा x के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन बराबर में भिन्न वाली संख्या दी है, कितनी दी हुई है, 25/4 दिया हुआ है। रहने दो इसको, 25/4 है, कोई दिक्कत नहीं। हमारा क्या होता है, जो हमारा रूल होगा समीकरण का वही हम रूल अपनाएंगे। क्या सबसे पहला रूल होता है, बिना चर वाली संख्या को एक तरफ कर लेंगे, फिर जो संख्या रहेगी उस तरफ उसको सॉल्व कर लेंगे, फिर उसके बाद क्या करते हैं, दूसरा स्टेप क्या होता है, चर के साथ हमारी कौन सी संख्या है, गुणे में है तो भाग में है, भाग में है तो गुणे में है, क्या है, जो होगा उसी का उल्टा कर देंगे। सबसे पहला स्टेप मैंने क्या कहा, बिना चर वाली संख्या ढूंढो, है नहीं है, सिर्फ बराबर के उस तरफ है, यानी कि हमारा पहले से ही है दूसरी तरफ। अब क्या है, अब देखो 5/2 के साथ x है, गुणे में है, हमको x का मान चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो 25/4 को ऐसे ही रहने दो, ये गुणे में क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा ना, क्योंकि देखो x के साथ गुणे में था, इधर लेके आया भाग कर दिया। चलिए अब क्या होगा, x बराबर, जैसे अभी कोई क्या थी, एक संख्या थी हमारे पास, सिर्फ ऊपर था, क्या था, जो भी था उसमें क्या करते थे, नीचे वाली संख्या थी, इस भाग को चिन्ह के क्या किया था, गुणे में बदला था, लेकिन जो था पलट दिया था। वही सेम सिस्टम यहाँ पे करेंगे, जो भी संख्या है उसको लिख लो, 25/4 है हमारा, भिन्न है, भिन्न लिख लिया। जो ये भाग का चिन्ह है मैंने इधर लेके आया है, यहाँ पे भाग हुआ है, इसको हम पलट देंगे गुणे में, और जो ये 5/2 है ना, इसको भी पलट देंगे, यानी कि उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 हमारा 5 हो जाएगा। अब 5 से इसको कितनी बार काट देंगे, 5 बार में, और 2 से इसको कितनी बार काट देंगे, 2 बार में, 2 से काटेंगे 2 दूना 4। अब बताओ सारी संख्याएं कट गई हैं, सिर्फ ऊपर बचा है 5, नीचे बचा है 2, कितना हो जाएगा x का मान बताओ, 5/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल ये हो जाएगा हमारा आंसर। कितना हो जाएगा, 5/2 हमारा हो जाएगा आंसर f। अब चलो जी नंबर ऑप्शन जरा सा देखते हैं, अपनी बुक में देखो वो कितना है, 7m बराबर नहीं है, प्लस का है, प्लस का कितना है 19/2, 19/2 बराबर कितना है वो 13 है। सॉल्व करें, बिल्कुल सॉल्व करते हैं। स्टेप, सबसे पहला स्टेप, बिना चर वाली संख्या एक तरफ, ये 19/2 है, इसको एक तरफ करो फटाक से उठा के ले जाके, 7m रहने दो, इधर ही बराबर का चिन्ह लगाएंगे, 13 उधर है, 13 को सबसे पहले लिखो। अब इस वाली चीज को हम उस तरफ लेके जा रहे हैं, प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस को हो जाएगा, 19/2 हो जाएगा ना, 19/2 था, सिर्फ चिन्ह जो है बदल जाएगा। अगला स्टेप, 7 का m है, रहने दो,
बराबर 13 दूनी 26, भिन्न है, भिन्न को सॉल्व करेंगे ना, 13 दूनी 26 माइनस का 19 बटे 2 होगा ना, बिल्कुल। चलिए 7m बराबर 26 में से 19 जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। 7 बटे 2, 26 में से 19 आप घटाओ लिख के, 7 ही आएगा। अब अगला स्टेप, भाई मेरे छोटे भाई बहन, इस 7 को हमको हटाना है क्योंकि m का मान निकालना है। 7 गुणे में उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। m बराबर 7/2 भाग में होगा ना, ये देखो 7 गुणा में, तो भाग का चिन्ह लगाया, बटे यानी कि 7। अब इसको हमको सॉल्व करना है। अब देखो जैसे ऊपर वाली संख्या थी, हाँ क्या था, 7/2 था। नीचे क्या था हमारे पास, केवल एक संख्या है हमारे पास, क्या है, केवल एक संख्या है, 7 है। 7 क्या होगा, 7 जो है ना, इसके देखो 7/1 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। किसी भी संख्या के नीचे जैसे 4 है, उसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। ये हमारे फिर भी 4 ही है, 4/1 लिखा है, लेकिन ये संख्या हमारी 4 है, लेकिन इसको 1/4 हम नहीं लिख सकते। कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से आप किसी भी संख्या के नीचे 1 लगा सकते हो, उससे कोई हमारा फर्क पड़ता नहीं। तो मैंने इसको आपको समझाने के लिए सिर्फ लगाया है /1। क्यों, क्योंकि देखो अब क्या होगा, अगला स्टेप जो होगा हमारा ना, ये देखो 7/2 रहे, 7/2 को रहने दो ऐसे। अब जो ये 7/1 है, क्या होता था अभी तक, जो होता था, दो भिन्न होते थे ना। यहाँ पे देखो जैसे 5/2 होता था तो उल्टा कर देते थे, हमारे पास एक संख्या केवल थी ना। जैसे यहाँ पे केवल एक संख्या है, 5 की जगह 7 है। अब ये आप कंफ्यूज हो गए, 7 जो है कहाँ गुणा होगा, ऊपर होगा कि नीचे होगा, उल्टा कैसे होगा। इस वजह से आप नीचे 1 कर सकते हैं कंफ्यूज ना होने के लिए। तो क्या हो जाएगा, 1 ऊपर हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, हो जाएगा ना। 7 से 7 कट गया, कितना आ गया m का मान, बताओ जरा सा। m का मान कितना आ जाए, ऊपर हमारे पास 1 है और नीचे कितना है, 2 है। देखो ऊपर इधर 1 बचा है, ये 2 बचा है, ये 7 से 7 कट गए। m का मान कितना आ गया, 1/2 आ गया। कौन से, जी नंबर ऑप्शन का। ये है हमारा जी, कौन सा है हमारा, ये जी नंबर ऑप्शन है। ये 9 लग रहा है लेकिन मैंने जी लिखा हुआ है, तो क्या है, जी नंबर ऑप्शन। बचते हैं 3 ऑप्शन और, कौन सा, एच और आई। ये भी देखते हैं हम कौन सा है। अगर समझ में आ रहा हो छोटे भाई बहन, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर करना। हम चलते हैं कौन सा, एच नंबर ऑप्शन देखते हैं कौन सा है हमारा। एच नंबर ऑप्शन देखें, चलो 6z प्लस का कितना है, 10 है ना, बराबर फिर कितना दिया हुआ है, वो -2 दिया हुआ है हमें। कितना दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है ना। सॉल्व करें, चलो सबसे पहला स्टेप, बिना चर वाली संख्या एक तरफ करो, 6z को ऐसे ही रहने दो। ये देखो बराबर का चिन्ह, जो प्लस का 10 है उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है। देखो दो संख्याएं हैं, दोनों के सामने माइनस का चिन्ह है। अब बताओ क्या होगा, ये क्या होगा, घटेंगे कि जुड़ेंगे, बताओ। तो आप एक चीज नोट कर लो, जब भी दो समान संख्याएं, दो संख्याएं, उनके सामने दो समान चिन्ह मिल जाए, जैसे प्लस प्लस का मिल जाए तो भी जुड़ेगा, अगर माइनस माइनस का जुड़ जाए तो भी जुड़ेगा। अगर दोनों संख्याओं के सामने समान चिन्ह है, प्लस प्लस है तो भी जुड़ेगा, माइनस माइनस है तो भी जुड़ेगा। देखो 2 के सामने माइनस है और 10 के सामने भी माइनस है, तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में जुड़ेंगे। लेकिन सिर्फ फर्क क्या होता है, प्लस वाले में तो प्लस का चिन्ह होता है, लेकिन इन दोनों संख्याओं के सामने माइनस माइनस चिन्ह है, सिर्फ माइनस हो जाएगा, बस इतना ही फर्क होता है। 6z बराबर कितना हो जाएगा, 2 में से कितना, 2 में से 10 नहीं घटाना है, जोड़ना है। 10 2 12 हो जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा, वो माइनस का चिन्ह लग जाएगा। चलो अब z का मान चाहिए, इस 6 को हमको हटाना पड़ेगा। 6 को जब हटाना पड़ेगा तो क्या करेंगे, बराबर -12 लिखो, गुणे में उधर लेके जाके क्या कर दो, भाग दे दो। z बराबर
6 से काटोगे इसको, 6 दूनी 12 ना, नीचे कुछ भी नहीं बचा, नीचे एक बचा, नीचे किसी भी संख्या के नीचे एक लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कितना हो जाएगा, -2 आ जाएगा। जेड का मान कितना आ जाएगा, जेड का मान हमारा कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा -2। कौन सा नंबर है, एच नंबर ऑप्शन हुआ ना। अब इसके बाद एफ नंबर ऑप्शन, एफ नंबर ऑप्शन सॉरी एफ नहीं, आई नंबर ऑप्शन। आई नंबर ऑप्शन क्या है हमारा, देखो अपनी बुक में देखना आप, 3l है, कितना है 3l बाई कितना है 2 है, बराबर का चिन्ह लगाया हुआ है, फिर कितना है 2/3 है ना। जी हाँ बिल्कुल 2/3 है। स्टेप अपनाए, सबसे पहला स्टेप बिना चर की संख्या नहीं है। अगला स्टेप होता है जो चर के साथ संख्या, वो क्या हुआ है, वो देखो इसमें देखो 3l गुणे के साथ है बटे 2 है। हाँ तो क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप हमारा ये, हमारा ऑप्शन यही है। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हमारा बटे का 2 है ना, इसको सबसे पहले हम हटाते हैं, फिर उसके बाद 3l है, इसको 3 को भी हटा लेंगे। हाँ चलिए क्या हो जाएगा, 3l बराबर 2/3, रहने दो 2/3 को ऐसे लिखो। ये जो 2 था भाग में है ना, 3l भागे यानी भाग हो रहा है, 2 हो रहा है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3l बराबर 2 दूना 4/3। अगला स्टेप l बराबर 4/3 होगा, ये क्या हो जाएगा, 3 जो है गुणा में इधर जाके भाग में हो जाएगा 3/1। फिर अगला स्टेप l बराबर 4/3 ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये पलट जाएगा 1/3 हो जाएगा। कट रहा है, नहीं कट रहा है। l बराबर जरा सा कितना आप कंफ्यूज ना हो, इस वजह से मैं थोड़ा सा जगह बना के इस तरफ लिख देता हूँ, इस तरफ लिख देता हूँ छोटा छोटा। यहाँ तक क्लियर हुआ ना। अब देखो इसके बराबर l बराबर 4/3 ऐसे ही रहेगा, 4/3 ऐसे रहेगा। मैंने क्या कर रहा है, मैं इस 3 से भाग दे रहा हूँ, बटे 1 मैंने आप क्यों लगाया है, ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि 3 जो है नीचे गुणा हो जाएगा। तो गुणा देखो मैंने क्या कहा था अभी तक, ऊपर वाली संख्या नीचे, नीचे वाली संख्या ऊपर, तो नीचे जो है 1 है तो ये हो जाएगा ऊपर, और जो 3 है ये हो जाएगा नीचे। तो l बराबर कितना हो जाएगा, 4/9। ये हो जाएगा हमारा कौन सा, आई नंबर ऑप्शन का आंसर। लास्ट ऑप्शन कौन सा बचता है, जे नंबर ऑप्शन, 10वां नंबर ऑप्शन। वो भी करते हैं हम तुरंत को तुरंत कंप्लीट। जे नंबर ऑप्शन देखो, वो है हमारा 2b बटे कितना 3 माइनस का है 5 बराबर कितना है, वो है 3 है ना। यही है हमारा कौन सा, पहले क्वेश्चन का लास्ट 10वां नंबर ऑप्शन। तो इसको ही करते हैं कंप्लीट। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, बिना चर वाली संख्या को एक तरफ 2b/3। तो मैंने आपको कई सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, आपको इस तरीके से इस तरह का क्वेश्चन करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हाँ तो 3 ये देखो -5 है, उल्टा हो जाएगा ना, उस तरफ जाएगा, कितना हो जाएगा +5 हो जाएगा। अब जरा सा करो 2b/3 बराबर 5 3 8 हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाए। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इस 3 को भी हमको हटाना है। क्या करना है, इस 3 को जब हमको हटाना है तो कितना हो जाएगा, 2b बराबर भाग में उधर जाके कितना हो जाएगा 8 × 3 बराबर कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। यहां से लिख लो 2b बराबर 8 3 24। अगला स्टेप इस b को यानी इस 2 को हटाना है, b का मान हमें निकालना है, गुणे में इधर जाके भाग में हो जाएगा उल्टा, 2 से काट देंगे इसको, 2 का 2 2 दूना 4 12। b का मान कितना आ गया, 12 निकल के आ गया हमारा आंसर। बताओ पहले नंबर ऑप्शन के, ये पहले नंबर क्वेश्चन के 10 ऑप्शन थे, 10 के 10 ऑप्शन मैंने कंप्लीट करा दिया। इसी तरीके से जितने पिछले प्रश्नावली है सबके मैंने क्वेश्चन एक एक करके कराया हुआ है।
एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं हुआ है। तो जो भी क्वेश्चन आपको ना आ रहा हो आप प्लेलिस्ट में जाके वहां से देख सकते हैं। तो अभी सरल समीकरण का फिलहाल प्लेलिस्ट बना नहीं है, बन जाएगा जल्दी में। तो हम आपसे मिलते हैं कौन से क्वेश्चन के साथ, प्रश्नावली 4.3 का दूसरा नंबर क्वेश्चन करेंगे कंप्लीट हम। हाँ, फिर उसके बाद तीसरा चौथा एक वीडियो में कर लेंगे। पढ़ते रहिए छोटे भाई बहन। अगर चैनल पे ना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जो आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर ही कर देना।